वेलकम टू हर्बल वेलनेस टुडे, आपका वीकली पॉडकास्ट जहां आयुर्वेद मिलता है मॉडर्न साइंस। मैं हूं आपका हर्बल फ्रेंड एंड होस्ट जयेश आचार्य। आज की हमारी ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हमारी आज की इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे एंशिएंट हर्ब्स, मॉडर्न साइंस एंड हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड विद एसडी ट्यून। Nature and Herbs is a library of knowledge where every leaf is a page. हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस नई पॉडकास्ट में। हमारे सराउंडिंग को देख के आपको लग रहा होगा कि हमने हमारा सेटअप थोड़ा चेंज किया है। वो इसलिए क्योंकि आगे आने वाली पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने हमारा सेटअप क्यों चेंज किया है और क्यों हम आपको नेचर के पास लेकर के आए हैं, नेचर से कनेक्ट करने के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड विद एसडी ट्यून। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल और विशेष हैं। क्योंकि बिना उनके ये पॉडकास्ट कभी पूरी नहीं हो पाती। डॉक्टर अनुरेखा जैन मैम, जो कि पिछले 25 सालों से इस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका वुमेंस हेल्थ एंड वेलनेस पर 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई पॉडकास्ट। नमस्कार जयेश, धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं और आपका इस पर क्या नज़रिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जयेश तुम्हारा। हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और चूँकि मैं बड़ी हर्बल और नेचर को बड़ा पसंद करती हूँ और मेरी लाइफस्टाइल में भी अडॉप्ट करती हूँ, तो हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल अपने आप में देखें तो ये 2 शब्दों से बना है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। तो ये हर्ब्स होते हैं जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, फूड जैसे यूज़ करते हैं और मेडिसिनली इनका उपयोग होता है। तो आप देखें, जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे, अश्वगंधा कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में और तुलसी ड्रॉप्स होते हैं आपके। हर्बल में टर्मरिक है, करक्यूमिन है, ये सारी दवाई के रूप में काफ़ी उपयोगी हैं। और आप इसको देखो, अभी इनका ट्रेंड बड़ा चल गया है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और क्रोनिक डिजीज़ में ये प्रिवेंशन में बड़ा अच्छा काम करते हैं। साथ में आपका इम्यूनिटी का बूस्टर्स में भी बहुत काम में आते हैं। मैम, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मैं इसी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि आप हमारी जो प्राचीन आयुर्वेदिक हेरिटेज है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। आयुर्वेदिक को देखो तो सारे हर्ब्स से उसमें प्लांट्स हैं और जो मेडिसिनली यूज़ करते हैं। और अभी मॉडर्न साइंस ने भी, अभी हम देखें हमारे सुश्रुता संहिता में देखें और साथ में चरक में देखें तो जितने भी हर्ब्स हैं उसको भी मॉडर्न साइंस ने अडॉप्ट कर लिया और सारे रिसेंट रिसर्चेस उसी पे चल रहे हैं। अभी हम मार्केट में देखें तो अश्वगंधा बड़े अच्छे रसायन में आता है जो रिजेनरेशन में काम करता है। आपका टर्मरिक हो गया, करक्यूमिन हो गया, जो कि कैंसर के में काफ़ी अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट में काम करता है और बड़ा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हर्ब है ये। साथ में आपका गुडुचि देखो तो इम्यूनिटी इन्हांसर है। और देखें तो अभी की जो शतावरी है, नीम है, आपका तुलसी है और ये सारी मेडिसिन भी बड़ी पॉपुलर है, जिन पे रिसेंटली बहुत रिसर्चेस चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी मार्केट में छाप बनाई हुई है। तो मैम, ये आपने एंशिएंट हर्ब्स के बारे में बताया। अब अगर हम एंशिएंट हर्ब्स के हेरिटेज को मॉडर्न साइंस से अगर जोड़ें और थोड़ा हम साइंटिफिक रिसर्च की तरफ अगर आगे बढ़ें तो आप ये कैसे समझा पाएंगे कि ये फोकलोर नहीं, फ्यूचर है। अगर हम इनसे रिलेटेड रिसर्च देखें और रिसर्च पेपर पढ़ें और जो रिसेंटली रिसर्चेस चल रहे हैं या पुराने जो 2020-21 के अगर अपन देखें तो आप देखेंगे कि अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस के लिए काम करता है। ये 60 दिन में अगर कोई ले तो ये 60% 70% स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि कार्टिसोल को कम करता है बॉडी में। साथ में देखें आप करक्यूमिन तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर के रूप में बड़ा पॉपुलर है। गिलोय देखें, एम्स ने और आयुष ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च किए हैं। आपने कोविड के समय में देखा होगा
गिलोय जो है कितना पॉपुलर हुआ, हर्बल टी बहुत लोगों ने इसकी बना के पी एज ए इम्यूनिटी एनहांसर। तो इस पे भी काफ़ी रिसर्च है, IL-6 को रिड्यूस करता है। फिर हम देखें कालमेघ जो है 40 से 60% जो है वो रेस्पिरेटरी में एंटी रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन में काम करता है। साथ में अगर हम शतावरी को देखें तो जो एज ए वीमन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी हर्बल ड्रग है जो कि मेनोपॉज और माहवारी जिनको इरेगुलर रहती है PCOD और PCOS उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये सारे रिसर्च प्रूव्ड हैं साइंटिफिकली कि ये हर्ब्स कैसे काम करती है। तो इससे हम कह सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो ये आगे इसका मार्केट काफ़ी है और इंडिया तो इन पे काम करके काफ़ी एक्सपोर्ट कर ही रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और लोग यूज़ करें, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन है, सारी बड़ी पॉपुलर। मैम आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी ब्रीफली आपने समझाया इन चीज़ों को। थोड़ा सा अगर मैं आपके बारे में कुछ पूछूं कि आप इतनी मल्टीटास्किंग वुमेन हैं, घर भी देखती हैं, बाहर भी इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रेस होता होगा, आप भी कई चीज़ों से परेशान हो जाती होंगी, चिड़चिड़ा जाती होंगी। आप कैसे इतनी सारी चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, और क्या आप भी कुछ अपनी डेली लाइफ में हर्ब्स का यूज़ करती हैं? ये भी जयेश बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ है तो स्ट्रेस तो होता ही है, और जब मल्टीटास्क करो स्पेशली तो ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि आपको घर भी मैनेज करना है और आपको अपना काम भी, प्रोफेशनल काम भी मैनेज करना है और शौक भी पूरे करने हैं। तो थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, और ऐसे स्ट्रेस माइंड से मैनेज किया जा सकता है। साथ में कुछ एक एज के बाद, ऐसा मैं समझती हूँ कि 40 के बाद तो थोड़ा और स्ट्रेस को मैनेज करना टफ होता है। तो मुझे हर्ब्स में बड़ा इंटरेस्ट है, और मैं कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जो घर में नहीं बना सकते हैं लोग, वो अपना ले सकते हैं बाहर से। मेरा शौक है, मैं घर में ही थोड़ा अपने एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें बनाती हूँ और पीती हूँ। जैसे आपका लेमन ग्रास टी हो गया, करक्यूमिन टी हो गया, गिलोय का टी हो गया, दालचीनी हो गया। इस तरह की हर्ब्स को मैं मिक्स करके अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करती हूँ, और बड़ा अगर मॉर्निंग टी आपने लिया है, इवनिंग टी ली है, तो ये आपको बड़ा रिलैक्सेशन देते हैं। तो एक एज के बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मल्टीटास्किंग में तो पड़ती है। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, जो मल्टीटास्किंग पर्सन्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हर्ब्स। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये एक ग्लोबल बूम होता जा रहा है, और आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो 2024 का मार्केट जो इन चीज़ों का है वो 40% तक है, और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक 70% मार्केट होगा इसका। और क्योंकि एक पर्सन को आजकल बहुत सारे काम करने होते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो कुछ न कुछ लेना ही होता है, या तो कुछ शौक पालने होते हैं, या फिर अपने चीज़ों को, मेडिसिन से तो हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेडिसिन मार्केट में एलोपैथिक है वो साइड इफ़ेक्ट बहुत करती हैं। तो हमको नेचर की तरफ अगर हम जाएं और नेचुरली हर्ब्स को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, एज़ कम्पेयर टू हम कोई इंटरटेनमेंट, नशे में या एलोपैथिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरफ जाए। तो मैम आपने ग्लोबल ट्रेंड्स को समझाया, बताया कि इस तरीके से ग्लोबली भी चीज़ें जा रही हैं और हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक गोल्डन एरा में जा रहे हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस के? बिल्कुल, हम गोल्डन एरा में जा रहे हैं, और साथ में एंशियन विजडम को मॉडर्न ड्रग डिलीवरी में चेंज करें। हमारा अभी ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हर्ब्स में काम कर रहे हैं वो एंशियंट नॉलेज को, जो आयुर्वेदिक में नॉलेज है, उसको मॉडर्न फार्मास्यूटिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो पहले चूरन के फार्म में, पाउडर के फार्म में, एक्सट्रैक्ट के फार्म में दिया जाता था, आजकल उसके टैबलेट, कैप्सूल्स, इफरवेसेंट पाउडर्स, चिंगम और इस तरह के फार्मूलेशन आने, नैनो इमल्शन आने लगा है। तो अब फार्मूलेशन चेंज हो रहे हैं ताकि एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़े और इजीली पेशेंट कॉम्प्लेंस हो, और इजीली पेशेंट उसको, पेशेंट नहीं, आम आदमी भी प्रिवेंशन के लिए ले पाए।
मैम जैसे कि अगर हम देखें कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ में, तो कहीं न कहीं कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे और कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस भी होंगे जो आप बताना चाहेंगी? बिगड़ चैलेंजेस के तो कुछ है नहीं, और चैलेंज है तो ही मज़ा है। और हर्बल में तो चैलेंजेस है ही, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है इसके स्टैंडर्डाइजेशन का, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, तो अभी काफ़ी काम तो स्टैंडर्डाइजेशन पे ही चल रहा है। एक स्टैंडर्ड ड्रग मिले, क्वालिटी ड्रग मिले, तो वो एक चैलेंज है कि इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर डेवलप करना। और दूसरा है कि एडल्ट्रेशन का, लोग मिक्सिंग कर देते हैं तो उनका पता करना कि क्या मिक्स्ड चीज़ हो गई है उसमें। तीसरा ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स वैलिडेटेशन होना कि क्लिनिकली कितना इफ़ेक्टिव है, और इसी तरह के इन्हीं पे काम होना ज़रूरी है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेशन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यूएस का एफडीए है, इंडिया में एफएसएसआई है, ईएफएसए यूरोपियन कंट्री में है। तो अलग अलग, अगर हमको ग्लोबली जाना है तो हमको हर देश के अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, रेगुलेशन को अडॉप्ट करना होता है। तो वो एक चैलेंज है, हालांकि उस पर काम हो रहा है और चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली चैलेंज है तो सॉल्यूशंस भी हैं। तो मैम जैसे कि हमने चैलेंजेस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करी, आप भी काफ़ी नेचर से कनेक्टेड पर्सन हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुना है आप ग्रो करती हैं, और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं एक प्लांट को या एक छोटी से छोटी चीज़ को ग्रो करने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगी आप जिनसे ये चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाए? या कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप बताएँगे जो हमारे लिसनर्स सुने और उनको उन चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े आपके सॉल्यूशंस से? एक प्लांट को ग्रो करना एक बच्चे के जैसा होता है, और मैं चूँकि बहुत प्लांटेशन में बड़ी इंटरेस्टेड रहती हूँ। अभी मैंने 1000 पेड़ लगाए हैं अपनी जगह पे। तो एक तो प्लांट को लगाने का अपना एक टेक्निक होता है, कितना आपको घेरा लेना है, और उसमें कुछ ऐसा है कि ज़मीन में आपकी मिट्टी कैसी है, वो उसको पावर दे रही है कि नहीं, उसको एनर्जी दे रही है कि नहीं, उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि प्लांट को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। साथ में कोई ज़मीन में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उदी तो नहीं है, तो उस तरह की हर्बल दवाइयाँ डालनी होती है, खाद देना होता है अच्छे से, और बड़े प्यार से एक प्लांट को बड़ा करना होता है, पानी देना होता है टाइम टाइम पे कटिंग होती है, सफाई होती है उसकी, और बड़े मतलब प्यार से बड़ा करने की चीज़ है प्लांट। और जितना हम उसमें प्यार देते हैं तो उसी तरह से हमको वो उत्पाद देता है, या हम वहाँ से मेडिसिन भी लेते हैं, वहाँ से फ्रूट भी लेते हैं, वहाँ से छाँव भी लेते हैं, वहाँ से लकड़ी भी लेते हैं। और आप लोग बाकी तो जानते हैं कि एक पेड़ कितना फ़ायदा देता है एक इंसान को। तो हम अगर उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो उतना उसका हमको उतना ही प्यार से उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैम जैसे कि जो है हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ-साथ, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर का लैंडस्केप हर्बल वेलनेस में कैसा रहेगा? चूँकि मैं तो नेचर लवर हूँ, तो इसलिए मैं हर्ब्स को बहुत अच्छे से इसका फ्यूचर देख पाती हूँ कि जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ और जो मशीन युग आया है, और जहाँ विकास और प्रोग्रेस की बहुत बात कर रहे हैं, और हमने अपनी आसपास रसायनों को तो बहुत बढ़ाया है, और लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये रसायन कितने हार्मफुल होते हैं, कितना साइड इफ़ेक्ट होता है इनका, कितनी बीमारियाँ करते हैं। एक फ्री रेडिकल अगर इस रसायन की वजह से बॉडी में बनता है तो सीधा कैंसर होता है। और अगर आप देखें तो अभी मार्केट में हम लोग बहुत सुनते हैं कि कैंसर, इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और ये सब खान-पीन और रहन-सहन लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है। तो जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जितना हर्ब्स का यूज़ करेंगे, उतना हम सेफ रहेंगे, उतना हम साइड इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ ही हमारी सच्ची संपदा है, ऐसा गांधी कहते हैं। गांधी तो कहते ही, और हम भी इस चीज़ को जानते हैं कि स्वास्थ्य ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करें बजाय उसको ट्रीट करने की। प्रिवेंशन यही है कि हम कम से कम रसायन यूज़ करें और हर्ब्स को ज़्यादा यूज़ करें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा आसपास का माहौल और सब कुछ स्वस्थ रहेगा, तो सब जगह फिर हैप्पीनेस रहेगी। बिल्कुल।
और वो कहते हैं हेल्थ इज़ योर वेल्थ। यस। सो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके हर्ब्स को अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से अपनाना शुरू कर देना चाहिए। मैम, जो लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे कि वो अभी से इस चीज़ को स्टार्ट करें? हाँ, ये तो कभी भी कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि और बस हमको 2-3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो बड़ा क्लिनिकली टेस्टेड फॉर्मुलेशन हो मार्केट में, प्रोडक्ट हो, एक्सट्रैक्ट हो, और वो हम ले सकते हैं। साथ में कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से सलाह ले लें। फिर उसके बाद अगर वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो हर्ब्स का है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का है, उसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आपका उससे नुकसान नहीं होने वाला है कभी भी। हर्ब्स कभी भी नुकसान नहीं करती है। तो हम ऐसे भी वेजिटेबल्स के रूप में और फ्रूट्स के रूप में ज़्यादा क्वांटिटी में तो खाते ही हैं। अब ये चूँकि मॉडर्न साइंस में वो एक प्रिपरेशन के रूप में आपके सामने है, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, तो आपको कम खाना है और असर ज़्यादा करेगा। सिर्फ आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है किस समय में, वो आप किसी से भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और मार्केट में से अवेलेबल भी है, तो शुरू किया जा सकता है। उसमें कोई हानि नहीं है कभी भी। बिल्कुल मैम, हर्ब्स तो नेचर का एक पार्ट है, तो नेचर से किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी हमें, नए फैक्ट्स से हमें रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत थैंक यू है। और प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहें, हम आगे और भी पॉडकास्ट करें, हमारी जो भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, हम उनको अवेयर करते रहें नई नई चीज़ों को लेकर के। तो थैंक यू सो मच Sure, फॉर बिल्कुल। कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू।